काश मेरा बेटा अनपढ़ ही होता। भाग 3। आज उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और रामू घर वापस नहीं लौटा तो रामदयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब रामदयाल खेत पर गए। वहाँ वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर रामू की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने रामू की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाकर्म कर दिया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद रामदयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ रामदयाल की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी हाफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रामदयाल वहां आकर बोला अपने छोटे बेटे रोशन से, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए और अब तुम लोग भी जा रहे हो। अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, ऐसा करो, हमें भी अपने साथ ले चलो। रोशन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू, आप जानते हो शहर का मामला है और अभी हम लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी बापू, हमारे पास ये इतना बड़ा घर है, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? रामदयाल ने निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ? अरे, मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोशन ने रामदयाल को समझाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले लेंगे। बस 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो। और फिर रोशन रामदयाल को अपने गले से लगाता है और पैर छूकर वहां से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में रामदयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंथा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे रामू की याद रह रहकर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने रामू का अक्स नज़र आने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी ये कहानी। धन्यवाद।